इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरिंग करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगेगा या फिर कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड लगेगा। मतलब कि जब आप रूम के अंदर टाइल्स बिछाते हैं तो उन टाइल्स को लगाने के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कितनी लगेगी, वो आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक नोट का पॉइंट है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ इन्हीं में चेंजेस करना है। और ये एक्सेल शीट यहाँ पर सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो हम सीमेंट और सैंड की जो क्वांटिटी निकालेंगे फ्लोरिंग के अंदर, वो हम 10 बाय 10 फीट रूम के लिए निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम वैल्यूज को इनपुट करते हैं तो जो लेंथ ऑफ रूम है वो हम यहाँ पर 10 फीट कंसिडर कर रहे हैं, और जो विड्थ ऑफ रूम है वो भी यहाँ पर हम 10 फीट कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ सीमेंट मोटा ले रहे हैं, मतलब कि टाइल्स के नीचे जो आप मसाला भरेंगे वो यहाँ पर हम 1.5 इंची का लेंगे। जनरली हम 1.5 इंची का ही कंसिडर करके चलते हैं, और ये मैं आपको फ्लोर के लिए बता रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर आप जो टाइल्स हैं वो आप वॉल पर चिपकाते हैं तो वहां पर जो मसाला की जो थिकनेस लेंगे वो आपको 1 इंची या उससे कम लेनी है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम जैसे ही वैल्यूज को इनपुट करेंगे तो ये एक्सेल शीट हमें ऑटोमेटिकली सभी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर अब हम इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइल्स की जो नीचे सीमेंट मोटा लगेगा उसकी क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्लोर एरिया, जिससे निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रूम मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ रूम। तो यहाँ से फ्लोर एरिया निकल के आ जाएगा 100 स्क्वायर फुट। देन इसके बाद जो वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है फ्लोर एरिया इंटू थिकनेस ऑफ मोटार। तो यहाँ से फ्लोर एरिया ऑलरेडी निकल के आ गया, और जो थिकनेस ऑफ मोटार है वो यहाँ पर हम 1.5 इंची कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वेट वॉल्यूम है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 12.5 क्यूबिक फीट। मतलब कि 100 स्क्वायर फुट एरिया में टाइल्स बिछाने के लिए 12.5 क्यूबिक फीट का मसाला लगेगा। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटा निकल के आया है ये यहाँ पर वेट वॉल्यूम है। मतलब कि जो हमारा मिक्स होता है उसमें जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद जो क्वांटिटी निकल के आती है वो हमारा वेट वॉल्यूम होता है। लेकिन जो हम सीमेंट की क्वांटिटी या फिर जो सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं वो हम ड्राई फॉर्म के अंदर निकालते हैं, जो हमेशा वेट वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम इस वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ड्राई कॉफिशिएंट। तो फ्लोरिंग के लिए जो हम ड्राई कॉफिशिएंट लेते हैं वो यहाँ पर हम 1.33 कंसिडर करके चलते हैं। तो इससे हम ड्राई वॉल्यूम निकाल देंगे। तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटार मल्टीप्लाई ड्राई कॉफिशिएंट। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की कि फ्लोरिंग में कितना सीमेंट की क्वांटिटी लगेगी, तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो होता है ड्राई वॉल्यूम जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके अलावा होता है मिक्स रेशियो, मतलब कि जो आप मसाला बना रहे हैं वो किस रेशियो में बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरिंग के लिए जो हम मसाला बना रहे हैं वो यहाँ पे हम 1:3 का बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर 1 पार्ट हो गया सीमेंट और 3 पार्ट यहाँ पर हो गया सैंड। तो इन वैल्यूज का यूज करके यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है वो यहाँ पर 4.156 क्यूबिक फीट निकल के आता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको यहाँ पर जो रेड कलर से जो वैल्यूज मार्क हैं आपको सिंपली बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है, और एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स यहाँ पे निकाल के दे देगी। अब यहाँ पर जो सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आया है इसमें हम 20% सीमेंट इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि आपने भी काफी बार देखा होगा जब टाइल्स बिछाई जाती हैं तो सीमेंट और सैंड का जो पेस्ट होता है उसके ऊपर वापस से सीमेंट डालते हैं, जो कि एक एडहेसिव मटेरियल की तरह काम करता है टाइल के इंस्टॉलेशन में। तो यहाँ पर हम 20% एक्स्ट्रा सीमेंट लेके चलते हैं। तो इस वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के अंदर हम 20% एक्स्ट्रा सीमेंट एड ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल के आता है वो यहाँ पर 4.988 क्यूबिक फीट निकल के आता है। और इसकी हेल्प से यहाँ पर हम नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ से जो सीमेंट बैग निकलेंगे वो यहाँ पर 4 बैग ऑफ सीमेंट निकल के आते हैं। मतलब कि अगर आप 10 बाय 10 फीट के रूम में टाइल्स बिछाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सीमेंट बैग की जो क्वांटिटी लगेगी वो यहाँ पर 4 बैग लगेगी। और वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ सैंड फॉर फ्लोरिंग के लिए कि सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी लगेगी, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है, वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। रेशियो ऑफ सैंड यहाँ पे हमें पता है दैट इज 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो 1 + 3 = 4 हो जाएगा इनटू ड्राई वॉल्यूम, जो यहाँ पर 16.63 क्यूबिक फीट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आएगा दैट इज 12.47 क्यूबिक फीट। तो कुछ इस तरीके से हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं टाइल्स को बिछाने के लिए। और वहीं यहाँ पर अगर हम रूम का साइज चेंज कर देते हैं 10 बाय 10 फीट की जगह अगर इसे हम 10 बाय 20 फुट कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर चेंज होगी।
जहां पहले 4 बैग थे अब यहाँ पर 8 बैग आ गए, और जो सैंड की जो क्वांटिटी है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई। तो यहाँ पर आपको जो भी रेड कलर से जो वैल्यूज मार्क हैं, आपको इनमें वैल्यूज पुट करनी है और एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स निकाल कर दे देगी। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।